हेलो एवरीवन, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ वीजी ऑनलाइन क्लास, जो कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। करेंट बैच वीजी ऑनलाइन क्लास का वीजी एलाइट बैच स्टार्ट है और वीजी एलाइट बैच के अंतर्गत जो यूनिट अभी स्टार्ट हुई है, चल रही है, वो है पैरासाइटोलॉजी, मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो पैरासाइट होते हैं उनकी जो जनरल फीचर्स हैं, लाइफ साइकिल है और उससे जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस के साथ पूरा थ्योरी पार्ट कवर कराया जा रहा है। और जल्दी इसकी पर्टिकुलर इस यूनिट के लगभग 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बहुत सारे टेस्ट पेपर के माध्यम से और बहुत सारे ऑनलाइन लाइव क्लास बोर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था स्ट्रोंगलॉइड्स, स्टर्कोरेलिस। स्ट्रोंगलॉइड्स जो कि एक निमेटोड्स पैरासाइट है। जो पैरासाइट होते हैं उसमें जो फाइलम होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ है और प्लेटीहेल्मिन्थीस है, निमेटीहेल्मिन्थीस है। तो निमेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आने वाला ये पैरासाइट है स्ट्रोंगलॉइड्स स्टर्कोरेलिस, जिसका कॉमन नेम थ्रेड वर्म भी होता है, क्योंकि ये थिन और थ्रेड लाइक होता है। तो इसके बारे में आज हमने स्टडी की। इसका जो लाइफ साइकिल है उसमें एग, लार्वा, ये सब स्टेजेस आती हैं। इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो L3 लार्वल स्टेज, जिसे हम फिलीफॉर्म लार्वा कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका रैबिडिटीफॉर्म लार्वा जो कि डायग्नोस्टिक स्टेज कहलाता है, और ये है फिलीफॉर्म लार्वा जो L3 स्टेज में होता है। L1 स्टेज में रैबिडिटीफॉर्म लार्वा जो डायग्नोस्टिक स्टेज कहलाता है, जबकि L3 जो है वो फिलीफॉर्म लार्वा होता है L3 स्टेज में। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, डायग्नोस्टिक स्टेज क्या है। तो स्ट्रोंगलॉइड्स के लाइफ साइकिल में इन्फेक्टिव स्टेज जो है L3 स्टेज फिलीफॉर्म लार्वा और डायग्नोस्टिक स्टेज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। स्ट्रोंगलॉइड्स की एक खासियत होती है कि इसमें दो प्रकार का लाइफ साइकिल फेज़ होता है, जिसे एक को हम डायरेक्ट और एक को इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट फेज़ जो कि ह्यूमन में होता है, और इसमें एक जो खासियत होती है इस पैरासाइट की कि इसकी पैरासिटिक फेज़ जो कि ह्यूमन में होती है और फ्री लिविंग स्टेज जो है वो सॉइल में होती है। सॉइल में जो स्टेज होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों वर्म्स डेवलप होते हैं, जबकि जो पैरासिटिक फॉर्म है जो कि ह्यूमन में डेवलप होगी उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें मेल वर्म्स नहीं होता है, केवल फीमेल वर्म्स होती है, और वो पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन एग का फॉर्मेशन होता है। इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा फीमेल वर्म्स एग का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर मेल वर्म्स नहीं पाया जाता है डायरेक्ट फॉर्म में या पैरासिटिक फॉर्म में। दूसरा जो इनडायरेक्ट फॉर्म होता है जो कि सॉइल में होता है, तो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा जो कि फीकल मटेरियल के द्वारा फीकस में आता है बाहर, और फिर ये फिलीफॉर्म लार्वा में डेवलप होता है। तो एक तो डायरेक्ट फेज़ में ये डेवलप हो जाता है फिलीफॉर्म लार्वा के रूप में। दूसरा एक जो सॉइल में ही ये मेल फीमेल में डेवलप होके फिर फर्टिलाइजेशन करता है, फिर एग बनाता है,
और फिर उससे फिर रैबिडिटी फॉर्म लार्वा निकलते हैं और फिर वो फिलीफॉर्म लार्वा में डेवलप। ये सब सॉइल में होता है। तो ये एक दूसरा फेज़ होता है जिसे इनडायरेक्ट फेज़ कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल फेज़ होता है, जबकि जो ह्यूमन में डायरेक्ट फेज़ हुआ उसमें एसेक्सुअल फेज़ होता है। तो ये इस पैरासाइट की खासियत है कि इसमें सॉइल में जो फॉर्म डेवलप होता है वो फ्री लिविंग फॉर्म होता है, वहाँ मेल फीमेल दोनों होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन में जो पैरासाइट का डेवलपमेंट होता है उसमें केवल फीमेल होती है। तो पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा एग का फॉर्मेशन होता है। इन्फेक्शन का जो मोड ऑफ रूट है या मोड ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ पर फिलीफॉर्म लार्वा स्किन को पेनिट्रेट करके, स्पेशली जो बेयर फुट होता है, मतलब नंगे पैर जो लोग घूमते हैं और आउटसाइड एरिया में अगर सॉइल में वो फिलीफॉर्म लार्वा पड़ा है तो वो स्किन को पेनिट्रेट करके, जो पैर का सोल होता है उसको पेनिट्रेट करके वहाँ से ये एंट्री करता है और फिर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये हार्ट में और फिर लंग्स में जाता है। लंग्स में ये ट्रेकिया फेरिंक्स के माध्यम से ईसोफेगस में के द्वारा निगल लिया जाता है और फिर ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर हैचिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें एग से स्मॉल इंटेस्टाइन में फीमेल वॉर्म्स का लोकेशन रहता है और यहाँ पर फिर ये पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस करती है और एग का फॉर्मेशन करती है। वहाँ रैबिडिटी फॉर्म लार्वा डेवलप होता है जो फीकल कंटेंट के द्वारा बाहर आता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो है कि किस प्रकार से इन्फेक्शन होता है। तो वो स्किन पेनिट्रेशन के द्वारा होता है। इन्फेक्टिव स्टेज L3 लार्वल स्टेज होती है जो फिलीफॉर्म होती है। डायग्नोस्टिक स्टेज रैबिडिटी फॉर्म लार्वा L1 होता है। इसके दो फेज़ होते हैं, एक डायरेक्ट फेज़, एक इनडायरेक्ट फेज़। फ्री लिविंग फेज़ में मेल फीमेल दोनों बनते हैं। दूसरा स्टेज जो ह्यूमन पैरासिटिक फॉर्म होता है उसमें फीमेल होती है, पार्थिनोजेनेसिस होती है। स्ट्रोंगलॉइड्स को कॉमन नेम थ्रेड वॉर्म्स है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है वो ये देखिए आप, ये स्किन है, पैर का स्किन है, इसमें फिलीफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट करके और इंटर हो जाता है। और ये यहाँ पे आपको लंग्स का जो डायग्राम दिख रहा है, ये ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम से ये हार्ट में पहुँचता है, हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स में एल्वियोलाई और फिर फेरिंग्स के माध्यम से ये ईसोफेगस से फिर ये इंटेस्टाइन में आ जाता है और यहाँ एडल्ट फॉर्म डेवलप करता है। एडल्ट फॉर्म डेवलप करने के बाद पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ये फीमेल, केवल यहाँ फीमेल पाई जाएगी, ध्यान रखना है। और फीमेल पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ये एग का फॉर्मेशन करती है और उसमें फिर ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा डेवलप होता है जो कि फीकल कंटेंट के द्वारा बाहर आता है। फिर सॉइल में ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा का डेवलपमेंट डायरेक्ट फेज में करेगा। दूसरा जो फेज़ है जिसमें कि एडल्ट मेल फीमेल डेवलप होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एग बनेगा, फिर रैबिडिटी फॉर्म लार्वा आएगा और फिर उससे फिलीफॉर्म। तो दो प्रकार के डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है जहाँ रैबिडिटी फॉर्म से
ये L1 स्टेज कहलाती है, ये L3 स्टेज कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये एक इंटेस्टाइनल जो निमेटोड्स है, जिसे हम इंटेस्टाइनल निमेटोड्स कहते हैं, स्ट्रोंगलॉइड्स स्टरकोरेलिस, इसके द्वारा किस प्रकार से इन्फेक्शन होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे होती है और क्या क्या स्टेज पाई जाती हैं, और उससे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इसमें डिस्कस किया। आगे नेक्स्ट जो क्लास होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम एक दूसरा पैरासाइट लेकर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीजी ऑनलाइन बेस्ट मेडिकल लैब टेक क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उससे जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, स्पेशली ग्रुप 5, MP, NHM, JSSC, एम्स जैसे जितने भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए आप उसकी प्रिपरेशन के लिए वीजी ऑनलाइन क्लास का वीजी एलीट बैच 1 ईयर्स का ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।